बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं बुशरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे नवाज शरीफ, मरियम नवाज अपीलों से मुतालिक साबिक जज के इल्जामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कल 10:30 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। सहाफ़ी अंसार अब्बासी, एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी और मीर शकील रहमान को भी नोटिस जारी कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन जाती हैसियत में कल तलब कर लिए गए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक साबिक जज के इल्जामात। साबिक चीफ जज राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल 10:30 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। सहाफ़ी अंसार अब्बासी, एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी और मीर शकील रहमान को भी नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत आलिया ने नोटिस हाई कोर्ट के जज का नाम सामने आने पर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को रोस्ट्रम पर बुलाया, इस्तफसार किया। एक ज़ेर इल्तिवा मामले की ऐसी रिपोर्टिंग क्या मुनासिब है? इस अदालत के हर जज पर फख्र है, हम इसको बहुत संजीदा लेंगे। अदालत की आज़ादी को कोई मशकूक बनाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, आप बताएं क्या जज का बयान हल्फी किसी अदालत में पेश किया गया? सहाफ़ियों ने जवाब दिया, अभी ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं। अदालत ने पूछा, आप लोगों ने फिरदौस आशिक अवान तौहीन अदालत केस पढ़ा? क्या ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर ऐसी रिपोर्टिंग हो सकती है? अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत रुकवाने से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी। कहा कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूँ? हर झूठी और मन घड़त बात का रद्द-ए-अमल देना दानिशमंदी नहीं। कब कहा राना शमीम को तौसी देने का अख्तियार उनके पास था? साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान बोले कि अपना बयान इकरारनामे के साथ दिया, एक एक हुर्फ पर कायम हूँ, ज़मीर पर बोझ था, बीवी ने भी सच सामने लाने का अहद लिया था। खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानत रुकवाने से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी। कहा कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूं? हर झूठी और मन घड़त बात का रद्द-ए-अमल देना दानिशमंदी नहीं होती। और उन्होंने भी सवाल किया कि कब कहा कि राना शमीम को तौसी देने का इख्तियार उनके पास था? साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान बोले कि अपना बयान इकरारनामे के साथ दिया, एक एक हुर्फ पर कायम हूँ, ज़मीर पर बोझ था, बीवी ने भी सच सामने लाने का अहद लिया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानतें रुकवाने से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी और कहा है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूँ? राना शमीम के इल्जामात, साकिब निसार की तरतीब, इल्जाम, जवाब और फिर जवाबुल जवाब, बयानबाजी का सिलसिला तूल पकड़ गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फिर अपना इल्ज़ाम दोहरा दिया। बोले जो खबर छपी दुरुस्त है, अपना बयान इकरारनामे के साथ दिया, बयान के एक एक हर्फ पर कायम हूँ। उन्होंने कहा कि चाय पर जब साकिब निसार से मुलाकात हुई थी उस वक्त मेरी बीवी भी बैठी थी। राना शमीम ने कहा कि उनके ज़मीर पर बोझ था, बीवी ने भी सच सामने लाने का अहद लिया था। बोल से गुफ्तगू में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूँ? हर झूठी और मन घड़त बात का रद्द-ए-अमल देना दानिशमंदी नहीं। उन्होंने कहा कि कौम जानती है मुझ पर क्यों कीचड़ उछाला जा रहा है। सब जानते हैं राना शमीम लंदन में मौजूद रहे हैं, वहीं से ये सब किया। साकिब निसार ने कहा कि मैंने कब कहा कि राना शमीम को एक्सटेंशन देने का इख्तियार मेरे पास था? मीडिया ने मेरी बात को गलत रिपोर्ट किया। मैंने कहा था राना शमीम ने मुझसे गिला किया था। राना शमीम के किसी केस में मेरी ऑब्जर्वेशन की वजह से उनकी मुद्दत में तौसी रुकी। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है। इजलास बुध के रोज़ 12 बजे होगा। शेख रशीद, फवाद चौधरी और शहबाज गिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद कहते हैं कि इत्तेहादी जमातों से तफसील से बात हुई है। EVM से मुतालिक जवाब खुद वज़ीर-ए-आज़म ने दिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मीडिया को हसास इशूज़ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जिस जज का नाम लिया गया वो बेंच में है ही नहीं। शहबाज गिल का कहना था कि जहां ये खबर लगी उस मीडिया हाउस ने तो झूठी खबरें लगाई हैं।
नून लीग का पुराना वतीरा है। एक खास मीडिया हाउस में खबर लगवाते हैं। बुध के दिन 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। सब इत्तेहादियों के सवालों के जवाब खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिए। सारे AVM की मशीन भी और वो वोट जो इंटरनेशनल 90 लाख हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट है, ऑनलाइन वोटिंग, दोनों पे इत्तफाक राय है। पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुध के दिन 2 बजे दोपहर जो है वो तलब किया जाएगा। इत्तेहादियों के साथ मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब की, अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। तमाम की जो लीडरशिप है वो वहाँ पे शरीक हुई। बहुत तफसील से हमने जो उनके एतराज़ात थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर, वो सुने, उनको वो दूर किया गया है। मैं समझता हूँ कि अखबारों की भी और मीडिया की भी जो गैर जिम्मेदारी का आलम है, और इसीलिए मैं हमेशा इसको एम्फेसिस करता हूँ कि आपका एडिटोरियल चेक होने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उस अखबार ने ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है। ये जो आज शगुफा नया छोड़ा गया और रात मरियम सफदर साहबा ने ट्वीट किया, उसके बाद ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि एक ऐसे मीडिया हाउस, उनकी ये 9वीं झूठी स्टोरी है शरीफ बरादरान के लिए। अगर वो चाहेंगे तो वो मुझे बुला लें आज, मैं 9 की 9 जो झूठी स्टोरीज़ उन्होंने शरीफों पे की हैं, वो उनके तमाम जो बड़े बड़े पंडित हैं उनके बैठे हुए मीडिया हाउस में, उनके नामों के साथ वो स्टोरीज़ दिखा दूंगा, और जिनमें से बहुत सारी बाद में बाउंस हुई। और वफाकी वजीर फ़ारूक हबीब कहते हैं कि एक जज का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया गया, वाज़ेह हो गया है कि अदलिया के खिलाफ साजिश की गई। मौजूदा केस में ये राना शमीम को सामने ले आए हैं। उन्होंने कहा कि पैनामा केस में 4 फ्लैट सामने आए, शरीफ खानदान के पास 4 फ्लैट्स के सबूत नहीं। आज पाकिस्तान की अदलिया पर हमला किया गया। मरीम नवाज के खिलाफ केस की समाअत 17 नवंबर को होगी। समाअत से कबल खबर लगवाई गई। नून लीग ने अदलिया पर हमले की तारीख को दोहराया है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है जो कि शरीफ ख़ानदान की जानिब से किया गया है। इस साजिश के पीछे भी यही लोग छुपे हुए हैं। बुनियादी सवाल है कि आज तक ये अपने 4 फ्लैट्स के बारे में ये अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, अपनी रसीदें नहीं दिखा सके। उस चीज़ का जवाब इनके पास है नहीं है। इधर उधर की जो है वो टामकटोइयाँ मारते रहते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इनको बाज आना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इन्होंने अदलिया पर हमले की अपनी उस तारीख को जो है वो दोबारा दोहराया है। जब मरियम सफदर के केस की जो अपीलें हैं वो मेरिट के ऊपर चल रहा है और 17 तारीख को वो केस लगा हुआ है, उससे चंद रोज़ कबल जो है उसको किसी अखबार में किसी सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो स्टोरी पब्लिश करवाना, उसके ऊपर फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने अपनी तारीख को दोहराया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पस पर्दा साजिश बेनकाब हुई है। ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला का सच्चाई मुनकशिफ करने का अपना तरीका होता है। खबर अवामी अदालत में दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे। नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था। ट्वीट में कहा कि इसमें जालिमों के लिए बड़ा सबक है। साकिब निसार ने इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत की। राना शमीम के बयान ने अदल के निज़ाम की जड़ को हिला दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, साकिब निसार, राना शमीम और जस्टिस आमिर फारूक को हकीकत का इल्म है। सवाल किया, क्या इस मामले को पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए? छोटे फ़ायदे के लिए कब तक मुल्क के मुस्तकबिल से खेलेंगे? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लोगों से दीगर फैसलों की क्या हैसियत रह गई है। कानूनी चाराजोई के लिए वकला से मुशावरत करेंगे। जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा फिर कौन सा इंसाफ रह गया? फिर हम किसके पास जाएंगे? बार बार करते हैं कि मुल्क का निजाम आज आइन के मुताबिक नहीं है, मुल्क के निजाम में मुदाखलत है, गैर आईनी मुदाखलत है। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का। दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है, एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है, क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं? क्या ये बात पार्लियामान में नहीं आनी चाहिए? पार्लियामान ही इन जजों को मुकर्रर करता है, क्या पार्लियामान पूछ नहीं सकता? अदलिया एट द हाईएस्ट लेवल जो है, आला तरीन सतह के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये सामने आ रहा है आपके। और इसका क्या इलाज है? जब आइन जो है उसके आप चीथड़े उड़ा दें, आइन जो है वो शटर हो जाए, तो इस मुल्क में बाकी कानून की क्या हैसियत रह जाती है?
तो ये सारा प्रोसेस जो है फ्लॉड है। इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है आईनी अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान आ गया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उस वक्त का मुलव्वस नजर आ रहा है, हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद का वो मुलव्वस नजर आ रहा है, उसमें असेंबली नजर जो है मुलव्वस नजर आ रही है। असेंबली प्रोडक्ट है उस इलेक्शन का। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन कायदीन से राब्ते तेज कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर से टेलीफोनिक राब्ते में अपोजिशन की काविशों को सराहा। कहा अपोजिशन के उसूली मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर दिया। आप सबके ताउन का शुक्रिया, आइंदा भी इसी कुव्वत के साथ काम करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने फोन घुमा दिया। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो से बात की। पार्लियामेंट में अपोजिशन की काविशों को सराहा। आफ्ताब शेरपाव, सरदार अख्तर मेंगल को भी टेलीफोन किया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने कौमी और अवामी मुफाद में बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। अपोजिशन के असूली मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती बदनीयती के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद आइंदा भी इसी कुव्वत से काम करेगा। और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर हिकमत अमली तैयार करने के लिए PDM का वर्चुअल सरबराही इजलास जारी है। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन जमातों के रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए सर जोड़ बैठे हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन तैयार। PDM का वर्चुअल सरबराही इजलास जारी। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर मुशावरत। कराची से मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत कर रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाव इजलास में वीडियो लिंक से शरीक हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक, परवेज साजिद मीर, शाह अवैस नूरानी वीडियो लिंक से शरीक हैं। इजलास में EVM, इंतखाबी इस्लाहात, समंदर पार पाकिस्तानी, नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक और दीगर उमूर पर बातचीत हो रही है। PDM के इजलास में पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने से मुतालिक मुशावरत होगी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने इशरत लिबास से दुबई मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। कहते हैं कि कराची में एहसास महरूमी 7वें आसमान से भी ऊपर चला गया। कराची की मायूसी का तमाशा खामोशी से नहीं देख सकता। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि इशरत लिबास की सियासी सूझबूझ सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कौमी सतह की क़यादत का फुकदान नजर आ रहा है। कराची के मामले पर तमाम जमातों को जमा किया जाएगा। जिंदगी के हर शोबे से मारूफ लोगों को दावत देंगे। सर जोड़कर बैठेंगे कि मुल्क को इस सूरत हाल से कैसे निकालना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।